सबसे पहले प्रेस वाले सभी साथियों का हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। और आपका सबका धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि इतने मुश्किल हालात में, इतने चुनौती भरे हालात में आप लोगों ने आज पूरी दुनिया को दिखाया कि मोदी सरकार का कैसा चेहरा है रियलिटी में। साथियों, आज 21 तारीख को 11 बजे हमारी दिल्ली चलने की कॉल थी, शंभू बॉर्डर से भी और खनौरी बॉर्डर से भी। तो 11 बजे के आसपास हमारे शंभू बॉर्डर से सीनियर लीडर्स का मैसेज आया कि अभी आगे नहीं बढ़ना है, अभी आप शांति बनाए रखिए। तो हमने, हमारे तमाम कार्यकर्ता हमारे संदेश के बाद शांतिपूर्ण वहां बैठे थे। लगभग 12 बजे के आसपास हरियाणा पुलिस की तरफ से और RAF CRPF वाला जो नाका लगा हुआ उनकी तरफ से सिविल ड्रेस में कुछ लोग वहां पे खड़े थे और वो इधर किसानों को, नौजवानों को उकसाने के लिए जय श्री राम, जय माता दी, इस तरीके के नारे लगा रहे थे। धार्मिक नारों का इस्तेमाल किसी दूसरों को उकसाने के लिए किया जा रहा था। हमारे कुछ लड़कों ने वहां पे उनको कहा भी कि भाई इनको ये बंद कराइए, ये क्या हो रहा है। फिर अचानक से लगभग 12:15 बजे के आसपास हमारी तमाम लीडरशिप वहीं मौजूद थी। लगभग 12:15 बजे के आसपास वहां पे जहरीली गैस के गोले छोड़े गए और सीधी किसानों के ऊपर फायरिंग करी गई। 100 से अधिक किसान घायल हैं, 5 किसानों को गोली लगी है। एक किसान की कंफर्म्ड शहादत हो चुकी है, शुभकरण सिंह बठिंडा से, नौजवान साथी हमारे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। और दूसरे किसान की स्थिति एक बहुत गंभीर बताई जा रही है। और जानबूझ के सीधा यहां से ऊपर छर्रे व गोली मारी जा रही थी। बहुत सारे साथियों को, हमें भी छर्रे लगे हैं, कई साथियों को छर्रे लगे हैं, आंखों में भी छर्रे लगे हैं बहुत सारे साथियों के। और उसके बाद जो नाका लगा हुआ, उस नाके को पार करके जो सिक्योरिटी फोर्स वाले थे वो इधर आए और जो हमारे बुजुर्ग ट्रॉलियों में सो रहे थे उनको उठा के, लगभग 12-13 लोगों को उठा के उनको बोरियों में डाल के उनको उधर दूसरी साइड ले गए। और हमने ये देखा कि जिन लोगों को उठा के लेके गए उनको लिटा के सड़क पे और यहाँ पे घुटने पे उनका अपना पैर रख के उनकी टांगे तोड़ दी गई। यहीं पे सिरसा के एक ओढ़ा ब्लॉक का, हरियाणा के सिरसा के, वो साथी अपनी ट्रॉली में रेस्ट कर रहा था वहां पे, उसको उठा ले गए और उसकी दोनों टांगे तोड़ के पुलिस वालों ने उसको खेतों में फेंक दिया, जिसको अभी हम पातला के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से लेके गए हैं। हमारे हिसार के एक साथी जगबीर, उनकी आंख में यहाँ पे सीधे छर्रे मारे गए हैं, मुंह पे और शरीर पे बहुत सारे छर्रे मारे गए हैं सीधे। तो आज जो एक निर्दयी चेहरा मोदी सरकार का पूरे देश और दुनिया के सामने आ चुका है। सबसे पहले किसानों को उकसाया गया, उसके बावजूद किसान शांतिपूर्ण तरीके से रहे। उसके बाद सीधा फायरिंग करी गई और हमारे लीडर्स ने भी साफ कह दिया है। एक तरफ कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से मामले सुलझेंगे, किसान भाई शांति बनाए रखें, लेकिन इस तरह की हमें कोई बातचीत नहीं चाहिए। एक तरफ सरकार बातचीत की बात कह रही है, दूसरी तरफ लोगों की हत्याएं करा रही है सरकार। आपने भी देखा, मीडिया के साथियों को भी निशाना बनाया गया, किस तरीके से पुलिस वाले जवान गोले बरसाते हुए, गोलाबारी करते हुए इधर तक आए और लोगों को उठा उठा के अपहरण करके लोगों का ले गए, जबकि एक भी पुलिस वाले को, किसी को पहले दिन से कोई खरोंच तक नहीं आई है। तो हम ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार अगर ये सोचती है कि ऐसे लोगों को शहीद करके वो इस आंदोलन को दबा देगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। ये आंदोलन दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दोनों बॉर्डरों पे हरियाणा से भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और हम ये स्पष्ट संदेश सरकार को देना चाहते हैं। और जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो यहाँ मौजूद है, उनको भी हम ये स्पष्ट और सख्त संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में सरकार से कोई बातचीत नहीं हो सकती। लोगों को अगवा किया जा रहा है। जो हमारे लोग पुलिस द्वारा अगवा किए गए हैं ट्रॉलियों से, पुलिस प्रशासन उनको जल्द से जल्द छोड़े, अन्यथा आगे जो भी होगा, जैसी भी स्थिति बनेगी, उस स्थिति के लिए
हरियाणा पुलिस और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। हम ये बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, ये सरकार किसानों की खून की प्यासी हो चुकी है और निहत्थे व निर्दोष किसानों को निशाना बना रही है। जो शंभू बॉर्डर पे जो हमारे संगठन बैठे हैं उनसे बातचीत चल रही है। आपको जैसा मालूम भी होगा कि इंटरनेट के अलावा नॉर्मल कॉलिंग भी नहीं हो पा रही है यहाँ से, तो उसमें बड़ी असुविधा हो रही है। वहाँ पे एक बार हम संपर्क करके, लेकिन वहाँ से एक संदेश आ चुका है कि हम गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट आज सुबह बातचीत करने का प्रयास कर रही थी, उस बातचीत को हमने ठुकरा दिया है। शंभू बॉर्डर पे भी अभी हैवी शेलिंग हुई है। शंभू बॉर्डर पे भी काफ़ी भारी गोलाबारी करी गई है। और मैं स्वयं अपनी बात करूँ तो मुझे 12-13 साल सामाजिक आंदोलनों में हो गए। ऐसा मंजर जो आज हमने अपनी आंखों के सामने देखा, वो ना तो पहले कभी देखा था, और हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं ऐसा मंजर किसी और को ना देखना पड़े। जिस तरीके से बोरियों में डाल डाल के लोगों को लेके गए हैं, जो लोग अपनी ट्रॉलियों में सो रहे थे, तो आने वाले समय में उसका उचित तरीके से, माकूल तरीके से, बढ़िया तरीके से जवाब दिया जाएगा। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि जो ये दोनों मोर्चे हैं, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, इन दोनों मोर्चों को सारे साथी पंजाब, हरियाणा के तमाम जगहों के साथी अधिक से अधिक संख्या में मजबूत करें। और एक प्रार्थना और करना चाहता हूं, कुछ साथी, कुछ संगठन रोजाना अपने नए नए प्रोग्राम दे देते हैं कि आज फलानी जगह ज्ञापन देंगे, आज फलानी जगह ये करेंगे। उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये ज्ञापन देने का समय नहीं है। 3-4 दिन पहले जब 21 तारीख को यहाँ पे कॉल दे दी गई कि एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो मेरी प्रार्थना है, जो भी साथी इस आंदोलन को मजबूत करना चाहे, तो वो संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के दिए हुए कार्यक्रम को लागू कराने का प्रयास करें। कोई पैरेलल में कोई कार्यक्रम रख के इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास ना करे, अन्यथा आने वाले दिनों में किसान समाज उनको माफ नहीं करे। एक जरूरी सवाल, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है अकेले खनौरी पे, शंभू पर भी हुई है इंजरी, इसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे? देखिए, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीजें आ चुकी हैं। वो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको स्वयं ये संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से लोगों के ऊपर फायर किए जा रहे हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान नहीं लेगा, तो मुझे लगता है कि फिर हमारे देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं है। करेंगे अपनी तरफ से? देखिए, वो तो सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए ना। और बहुत सारे वकील साथी हैं, वो अपने लेवल पे भी वहां पे अपनी दायर कर रहे हैं अपनी याचिका। और देखिए, निश्चित तौर पे एक ये किसानी के अलावा मानवता का भी मामला, इंसानियत का मामला है, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेके इसमें कार्रवाई करेगा। कितने किसानों को अभिमन्यु उठा करके ले गई पुलिस? देखिए, कम से कम 11 बजे की कॉल ने गलत एक मिनट रुक जाओ बापू जी। 11 बजे कॉल बोले थी 11 बजे पार कराएंगे जथेबंदी जहाँ ऐसी बात नहीं है, कार्ड दे मेरे को। अरे ठीक है, आपके पास कार्ड है, मान गया, ठीक है, जथेबंदी करेंगे। जथेबंदी आगुआ की गल भी मिलो फिर 12-13 कम से कम 12-13 साथियों को वो बोरियों में डाल के वो लेके गए हैं, अगवा करके लेके गए हैं जी। 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, 100 से ज्यादा। बठिंडा से शुभकरण सिंह है, वो जख्मी हुए हैं, उनकी शहादत हुई है। दूसरे साथी गंभीर तौर पे घायल हैं। शहादत का कारण क्या रहा? नहीं, उनको सर पे गोली लगी है, सीधी यहाँ पे सर पे उनको गोली मारी गई है। नहीं, बुलेट सीधी मारी गई है, 315 बोर की बुलेट मारी गई है। वो बहुत नौजवान साथी है, लगभग 23-24 साल के, 22-23 साल उनकी उम्र है। देखिए, कई साथी हैं, अभी हमारे साथी गए हुए हैं, सीनियर लीडरशिप सारी पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल में, खनौरी और पातड़ा के हॉस्पिटल में, सारे साथी अभी उनका वहाँ पे हालचाल लेने के लिए गए हुए हैं जी। वो उनकी लिस्ट अभी तैयार करी जा रही है, वो उनको भी जस्ट आधे घंटे पहले सूचना थी, उसकी लिस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। और डिक्टेटरशिप वाला बन रहा है, कोई बात नहीं।